सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है मोड, और मोड के केसेस में हम लोगों ने दो चीजें डिस्कस कर ली है, जिसमें कि हमने इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज हम लोगों ने पढ़ लिया है। इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के केस में आप कैसे फाइंड कर सकते हैं मोड को, ये मैं आपको करवा चुका हूं। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको वो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो सबसे पहले उसको जाकर जरूर देखें। और इसको हम आज डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक होने वाला है वो ये है कि आपको अगर क्वेश्चन में ग्रुप सीरीज है और ग्रुप सीरीज के केस में अगर आपको मोड फाइंड करने को कहा जाता है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मेथड की कि कौन कौन सी मेथड हो सकती है मोड को फाइंड करने के लिए ग्रुप सीरीज में, तो हम लोगों ने दो मेथड पढ़ी है, दैट इज इंस्पेक्शन मेथड और ग्रुपिंग मेथड। इन दोनों मेथड की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं मोड को इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। तो इंस्पेक्शन मेथड में हमें करना क्या होता है, जो भी डेटा होता है उसमें से इंस्पेक्ट करके हमें हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी होती है। और ग्रुपिंग मेथड में थोड़ा सा लेंथी होता है, उसमें टेबल होती है, हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। वन बाय वन हम लोग दोनों ही मेथड को देखेंगे कि दोनों ही मेथड से मोड को कैसे हम फाइंड कर सकते हैं इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। इसमें एक नई चीज ये ऐड होती है कि यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मूला होता है मोड को फाइंड करने के लिए इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज, जो कि है मोड इज इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में I। ये फॉर्मूला जो होता है, इस फॉर्मूले की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं मोड की वैल्यू इन केस ऑफ ग्रुप सीरीज। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना होगा, जबकि ये दोनों जो मेथड होंगी, इस मेथड से हम केवल ये पता लगा सकते हैं कि हमारी इसमें मॉडल क्लास जो है वो क्या होगी। इसको पता लगाने के लिए हम इन दोनों मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। तो चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि बाय इंस्पेक्शन मेथड आप कैसे मोड को फाइंड कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें फाइंड करना है मोड, और हमारे पास क्वेश्चन में जो सीरीज दिख रही है वो जो सीरीज है ये ग्रुप सीरीज है। क्वेश्चन को देख के ही समझ में आ रहा है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है क्लास और यहाँ दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स अगर हमें मोड फाइंड करना हो तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी उस डेफिनेशन के हिसाब से हमको क्या पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है वही नंबर उसका मोड हो जाता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। तो हमें यहाँ पर फ्रीक्वेंसी में देखना होगा कि फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी किसकी है यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है वो है 7, और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन की जो भी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी है उसके सामने का जो भी नंबर होगा वो हमारा मोड होगा। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहाँ पर है क्लास, मतलब कि 7 के सामने जो क्लास आ रही है दैट इज 20 to 30। इसका मतलब है कि 20 से 30 के बीच के नंबर होंगे, पर अब उस नंबर में से कौन सा नंबर हमको लेना है ये हमको यहां से नहीं पता चल सकता। कि आप 20 से 30 के बीच का जो नंबर होगा वो कौन सा होगा, ये तो क्लास हो जाएगी। अगर मैं 20 से 30 लिख दूं तो ये तो एक क्लास है, बट आंसर ये नहीं हो सकता। आंसर में क्या होना चाहिए, कोई एक पर्टिकुलर नंबर होना चाहिए जो कई बार रिपीट हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, उसी नंबर को फाइंड करना है। अगर मैं इस इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके सीधे बोल दूंगा तो ये आंसर सही नहीं होगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर यही आने वाली है कि 20 से 30 के बीच के बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सभी नंबर में से कौन सा एक नंबर हमारा होगा मोड, उसको फाइंड करने के लिए इस फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है स्टूडेंट्स। तो इस फॉर्मूले का जब हम यूज करेंगे तो हमारे पास कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी और वो वैल्यू 20 और 30 के बीच में ही लाई करेगी और वही आंसर होगा हमारा। बट अब करना यहाँ पर ये है कि आपको समझना होगा कि इंस्पेक्शन मेथड का यूज हम कब कर सकते हैं और कब हमें ग्रुपिंग मेथड यूज करनी होती है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं इंस्पेक्शन मेथड की,
तो स्टूडेंट्स हमको ये ध्यान देना होगा कि जो भी आपका यहाँ डेटा होगा या जो भी आपकी क्या होगी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी, उसमें आप देखोगे तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर ऑर्डर है, यहाँ पर इंक्रीज होना और डिक्रीज होना। एक पर्टिकुलर यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऑर्डर, लाइक यहाँ पे है 2 5 7 5 2। मतलब क्या हुआ कि नंबर यहाँ पे पहले इंक्रीज हो रहे थे, एक पैटर्न में इंक्रीज हो रहा है और उसी के बाद उसी पैटर्न में वो डिक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर एक यूनिफॉर्म डेटा है। तो अगर आपके पास में यूनिफॉर्म डेटा है तो हम क्या कर सकते हैं, इंस्पेक्शन मेथड का यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं मोड। बट अगर आपके पास में यूनिफॉर्म डेटा ना हो, जो फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यूज होंगी क्वेश्चन में वो अनइवन टाइप की होगी, या कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा उसके रिपीटेशन का या उसकी वैल्यूज का कोई एक पर्टिकुलर पैटर्न नहीं होगा, ऐसे केस में हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करके फाइंड करेंगे मोड। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा जो फॉर्मूला हमको यूज करना है वो है z इज इक्वल टू L1 प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू में आई। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है और हमें मोड की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर इन सभी की वैल्यूज हमको पता होना चाहिए। लाइक कि अगर मैं L1 की बात करूं तो L1 क्या होता है, L1 होता है हमारा लोअर लिमिट। जैसे कि हमने आपको पहले के वीडियोस में बताया हुआ है कि L1 जो होगा वो होगा हमारा लोअर लिमिट होगा। तो लोअर लिमिट हमको पता होना चाहिए। तो अगर हम क्लास में ध्यान दें तो क्लास में ये जो वैल्यूज लिखी है दैट इज 0 10 20 30 40, ये होता है हमारा लोअर लिमिट। अब इतने सारे लोअर लिमिट में से कौन सा लोअर लिमिट होगा हमारा, इसी के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंस्पेक्शन मेथड का, जिसमें कि आपको ये देखना होगा कि सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है। तो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 7 और 7 के सामने जो भी क्लास होगी उस क्लास को हम चूज कर लेंगे। तो हमारी जो क्लास हो जाएगी वो हो जाएगी स्टूडेंट्स 20 to 30। क्यों हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रीक्वेंसी क्या है 7 और 7 के सामने वाली क्लास ही हमको यहाँ पे लेना है। दिस इज आवर फर्स्ट स्टेप, ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। और इसमें हमारा लोअर लिमिट हो रहा है 20, तो हमारे L1 की जो वैल्यू होगी वो होगी 20। तो हमारा L1 तो आ गया। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, F1 चाहिए हमको, F0 चाहिए है और F2 चाहिए है, और साथ में हमको I की वैल्यू चाहिए। तो ये सारी वैल्यूज मैं यहां लिख रहा हूं, दैट इज F0 F1 F2 एंड I। अब इनकी वैल्यूज को हमको फाइंड करना है। जैसे ही ये वैल्यूज हमको आइडेंटिफाई हो जाती है कि ये कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पर आने वाली है, और फिर हमें क्या करना है, उन्हीं वैल्यूज को इस फॉर्मूले में रख देना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारी जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वही फ्रीक्वेंसी हो जाती है हमारी F1। जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी होगी वो होगा हमारा F1, और F1 के ऊपर क्या आता है, F0 आएगा, और F1 के बाद क्या आएगा, F2 होगा। तो इस तरह से हमारे तीनों F की वैल्यू आएगी। ओके स्टूडेंट्स, आपको केवल ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी वो वैल्यू हमारा होगा F1। F1 के पहले क्या होता है, F0 होगा, और F1 के बाद क्या होगा, F2। तो इस तरह से हमारे तीनों फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यहाँ पर आ जाती है। एंड हम अगर बात करते हैं I की, सो I हमारा होता है क्लास का डिफरेंस। तो यहाँ पर जो हम लोगों ने मॉडल क्लास को चूज किया है दैट इज 20 to 30, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो है 10। तो यहाँ पर I की जो वैल्यू होगी वो होगी 10, और इन तीनों की वैल्यूज मैंने बताई अभी आपको। तो F0 होगा हमारा 5, F1 होगा हमारा 7, और F2 हो जाएगा हमारा अगेन 5। तो बस ये सारी वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं, जिनको हमें सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो स्टूडेंट्स, हम इसको फॉर्मूले में पुट करके देखते हैं और आंसर निकालेंगे। सबसे पहले Z इज इक्वल टू L1 है, तो L1 की वैल्यू क्या है क्वेश्चन में 20। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, यह जाएगा हमारा 20, फिर प्लस F1, तो F1 क्या है 7, माइनस F0 हमारा 5 है, और उसके बाद अपॉन में 2F1 है, मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2F1 की वैल्यू हमारे पास 7 है,
तो यहाँ पे ब्रैकेट में 7 आ जाएगा, फिर माइनस में F0, तो F0 हमारा 5 है और F2 हमारा 5 अगेन, ये आ गया 5, और इनटू में है हमारे पास में I की वैल्यू हमारे पास 10 है। तो इस तरह से हम वैल्यूज को पुट अप कर देंगे। बस अब इसको आप सॉल्व करिए। यहाँ पर बॉडमास रूल का बहुत ध्यान रखना होगा हमको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को सॉल्व करेंगे और यहाँ की वैल्यूज को सॉल्व करेंगे। तो 20 हमारा एज इट इज आ जाएगा 20, और 7 माइनस 5 करेंगे तो आंसर आएगा +2 अपॉन, अगर मैं इसको सॉल्व करूं नीचे के नंबर्स को, तो यहाँ पर 2 और 7 क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, तो 2 7 हो जाएगा यहाँ पर 14, और ये दोनों माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस होता है, और 5 + 5 क्या हो जाएगा 10, तो माइनस का 10 यहाँ पर आंसर आएगा, और इनटू में हमारे पास है 10। इसको अगेन हम सॉल्व करेंगे, देन z इज इक्वल्स टू 20 + 2 अपॉन में इसको माइनस करने से आएगा हमारा 4, इनटू में आ जाएगा 10, जिसको फर्दर हम लोग और सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल किया जा सकता है वैल्यूज को। तो ये हो जाएगा 2 1 2 2 और 2 1 2 5। तो हमारे पास z इज इक्वल्स टू 20 प्लस, तो इस पूरे का जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 5, जिसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 25। तो ये आ गया हमारा फाइनल आंसर। और हम देख सकते हैं कि ये जो मोड आया है, ये जो मोड है इसी के नंबर्स के बीच में लाई कर रहा है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे कि हम ग्रुपिंग मेथड से कैसे मोड को फाइंड कर सकते हैं ग्रुप सीरीज के केस में। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। तो आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, यहाँ पर मैंने जो क्वेश्चन लिया है इसमें एक चीज और आने वाली है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा कि हम लोग ग्रुपिंग मेथड का यूज कब कर सकते हैं और यहाँ पर इंस्पेक्शन मेथड का यूज क्यों नहीं हो सकता। तो चलो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको फाइंड करना है मोड। नो डाउट कि यहाँ पे हमको फाइंड करना है मोड। और मोड कैसे फाइंड करेंगे अगर हमारे पास ग्रुप सीरीज है। तो यहाँ पे हमको सबसे पहले है क्लास और उसके नीचे है उसकी फ्रीक्वेंसीज। तो यहाँ पे क्लास इंटरवल हमको दिया हुआ है 0 to 5, 5 to 10, 10, 15, 15, 20, इस तरह से पूरा क्लास दिया हुआ है और उसी के नीचे यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी क्वेश्चन को इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करना चाहूं तो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आएगी कि अगर मैं इंस्पेक्शन मेथड यूज करने वाला हूं यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पे क्या देखना होगा कि सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पर, और उसी के सामने की जो क्लास होगी वो हमारी मॉडल क्लास होगी और उसी के बेसिस पे हम सारी चीजों को फाइंड करते हैं, ये हमने देखा है। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या आने वाली है, तो चलो सबसे पहले आप ये बताओ हमें कि यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है। तो अगर मैं इस डेटा में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देखना चाहूं तो यहाँ पर हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी दिख रही है यहाँ पर 10, बट प्रॉब्लम क्या आ रही है कि 10 जो है वो दो जगह आ रहा है, ये है मेन प्रॉब्लम। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो दो बार है, मतलब 10 यहाँ पर है, 10 to 15 में भी 10 है और 20 से 25 में भी 10 है। तो अब आपके सामने क्वेश्चन ये हो जाएगा कि अगर मैं इसको इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व करूं तो प्रॉब्लम ये होगी कि इन दोनों में से कौन सा यहाँ पर हमको क्लास लेना है, क्योंकि उसी के बेसिस में फिर हमको सारे आगे के जो फ्रीक्वेंसीज है F0, F1 या F2, ये सारी चीजें हमको पता लगानी होती है। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये आ रही है स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है वो दो बार है। ये जो प्रॉब्लम आ रही है, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम यूज करेंगे ग्रुपिंग मेथड का। अगर हम ग्रुपिंग मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि इन दोनों क्लासेस में से कौन सी क्लास हमको लेनी है। बट ये जो प्रॉब्लम है ये इंस्पेक्शन मेथड से सॉल्व नहीं की जा सकती। तो यहाँ पर आप ये भी ऐड कर लें इसमें कि इंस्पेक्शन मेथड का यूज इस टाइप के क्वेश्चन में नहीं किया जा सकता जहां पर भी सेम फ्रीक्वेंसी आ जाती है हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी अगर दो जगह है या दो से ज्यादा जगह पर है तो ऐसे केस में हम ग्रुपिंग मेथड का यूज करेंगे हमारे आंसर को फाइंड करने के लिए, मोड को निकालने के लिए। चलो तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर ग्रुपिंग टेबल बनाना होगा स्टूडेंट्स। ग्रुपिंग टेबल बनाने का जो तरीका है वो बहुत ही सिंपल सा है। बस आपको कुछ कॉलम्स का यहाँ पर यूज करना होता है, मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, ग्रुपिंग
टेबल। सबसे पहले यहां बनने वाली है ग्रुपिंग टेबल। तो ग्रुपिंग टेबल का फॉर्मेट कैसा होता है? तो सबसे पहले यहां पर जो आपको क्लास दिख रही है और जो फ्रीक्वेंसी दिख रही है उसको एज इट इज हमें वर्टिकल मैनर में इसको हमें यहाँ पे नोट करना होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, यहाँ पर आपकी आ जाएगी क्लास। तो क्लास यहां पर है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30 और लास्ट जो है वो है 30 to 35। ये आगे हमारी क्लास जो भी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में थी उसको मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद हमें क्या करना है, क्लास के बाद 6 कॉलम्स यहाँ पे हमको बनाने हैं। तो यहां पे मैं मार्किंग कर रहा हूं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और लास्ट कॉलम होगा हमारा हो जाएगा 6 कॉलम। अब इन कॉलम्स में क्या रखना है? तो सबसे पहले वाले जो कॉलम है दैट इज फर्स्ट कॉलम, इस कॉलम में तो ये फ्रीक्वेंसी जो लिखी हुई है ये एज इट इज हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पे 0 to 5 में है 1 और इसी तरह से यहां पर किया जाएगा 2, 10, 4, 10, 9 और 2। तो ये हमारा फर्स्ट कॉलम तो इस तरीके से फिल हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट कॉलम की तरफ चलेंगे। तो हमारे नेक्स्ट कॉलम में क्या वैल्यूज आएगी? तो आपको करना ये होगा कि जब हम लोग सेकेंड और थर्ड करेंगे, सेकेंड और थर्ड की जब हमको वैल्यू फाइंड करनी होगी तो आपको क्या करना है, इसी फ्रीक्वेंसी का दो का सम यहाँ पर हमको लेना होता है। लाइक कि अगर मैं सेकंड वाला पहले आपको करके दिखा रहा हूं, तो अगर मुझे सेकंड वाले की वैल्यू लिखनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वाले के पहले 2 का सम यहाँ पे लिखना है। तो 1 और 2 का सम यहाँ पर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3। इसी तरह से यहाँ पे 2 का पेयर बना के हमको करना है, दैट इज 14। फिर इसके बाद यहाँ पर 2 का पेयर होगा, दैट इज 19। और यहाँ पर लास्ट में बचा हुआ है 2 और यहाँ पर इसका किसी का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो उसको हम छोड़ देंगे, उसको आप छोड़ दीजिए। तो इस तरह से हमने ले लिया। अब थर्ड कॉलम के लिए हमको ये करना होगा कि जो हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है दैट इज फर्स्ट, उसमें से फर्स्ट नंबर को छोड़ेंगे और अगेन फिर नीचे से 2 के पेयर का सम हमें यहाँ पे लिखना होगा थर्ड वाले कॉलम में। तो कैसे करेंगे हम लोग, अगर हम फर्स्ट को छोड़ दें तो काउंटिंग चालू होगी फ्रॉम सेकंड। तो यहां से 2 नंबर का पेयर बनाना है। तो पहला नंबर क्या है 2 और उसके बाद 10। तो 2 और 10 का जो सम आएगा वो हो जाएगा हमारा 12। फिर उसके बाद 4 और 10 का जो सम होगा वो हो जाएगा हमारा 14 और 9 और 2 का जो सम होगा वो हमारा हो जाएगा 11। तो इस तरह से हमारा थर्ड कॉलम फिल हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट कॉलम में, दैट इज हमारा जो फोर्थ नंबर का जो कॉलम है उसको अगर हम लोग देखते हैं कि उसमें कैसे करना है, तो इसमें थोड़ा सा आएगा चेंज। अभी तक हम लोग 2 का सम लेके चल रहे थे और अब हमें लेना है 3 नंबर का सम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट इटसेल्फ। तो अगर हम पहले 3 नंबर का सम लेते हैं दैट इज 1, 2 और 10, तो इन तीनों का जो सम हो जाएगा वो हो जाएगा 13, जो कि इसके सामने हमको लिखना है, ये हो गया। और इसके बाद नेक्स्ट 3 का हमें यहाँ पे सम लिखना है दैट इज 4, 10 और 9। तो 4, 10 और 9 का जो सम होगा वो होगा 23। और लास्ट वाले में बचा हुआ है केवल 2 जिसका पेयरिंग नहीं किया जा सकता 3 में, तो इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। तो अगेन हमारे यहाँ पर फोर्थ कॉलम जो है वो फिल हो चुका है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट कॉलम की तरफ। तो नेक्स्ट कॉलम में आ जाता है, तो हमें वही रूल लगाना है, ऊपर से पहले नंबर को आप छोड़ दे और नीचे से 3 का पेयर बनाए। तो हमारा नंबर क्या है यहाँ पे 2, 10 और 4। तो 2, 10 और 4 का जो सम होगा वो हो जाएगा हमारा 16 और नेक्स्ट 3 को हम अगर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21। ये हो गया। अब
जो सिक्स्थ कॉलम है, इस सिक्स्थ कॉलम को करने के लिए हमें क्या करना होगा, ऊपर से 2 नंबर को छोड़ने होंगे और अगेन 3-3 का हमें पेयर लेना है। तो हम अगर ऊपर से 2 कॉलम को यदि हम छोड़ दे तो बचा क्या, 10, 4 और 10। तो यहां से इन तीनों का पेयर बना के ऐड करके यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे 10 और 4 हो जाएगा 14 और 14 और 10 हो जाएगा 24। तो ये हो जाएगा हमारा 24 जो कि यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पूरे के पूरे 6 कॉलम जो है वो फिल हो जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद की जो कैलकुलेशन है वो बहुत ही इजी हो जाएगी आपके लिए। इसमें थोड़ा सा हमको इस सब चीजों में ध्यान देना पड़ेगा कि किस तरह से इसको फिल किया जाता है। अब इस ग्रुपिंग टेबल के बाद जो हमारी नेक्स्ट टेबल बनने वाली है वो होती है एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, एनालिसिस टेबल जो होता है वो इसका ऑपोजिट चलेगा। लाइक कि अगर मैंने यहां पर जो क्लासेस यहां जो अरेंज की है वो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में है, तो यहां पर वही चीज क्या होगी, वर्टिकल फॉर्म में आ जाएगी। और जो यहाँ पे ग्रुप जो लिखा हुआ है मैंने, वो चीज जो होगा वो आपका हॉरिजॉन्टल आएगा। तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे, तो सबसे पहला हमारा जो कॉलम यहाँ पे 1 है, तो यहां पर आएगा 1, यहां पर आएगा 2, 3, 4, 5 और ये हो जाएगा हमारा 6 नंबर का कॉलम। तो मैंने ये जो कॉलम है उसको वर्टिकल लिख लिया है और अब जो ये क्लास है उसको हमको लिखना होगा हॉरिजॉन्टल में। तो यहाँ पर हमारा जो क्लास की स्टार्टिंग जो है वो है कहां से, 0 से है, 0 to 5, फिर 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, फिर 20 to 25, फिर 25 से है 30 और लास्ट जो है वह 30 से 35। इस तरह से हमको अरेंज कर लेना है हमारे क्लास को। बस इसके बाद से हमारा जो काम है वो इजी हो जाता है। तो मैं यहाँ पर एक कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे कि कौन से कॉलम में क्या करना है, कितनी वैल्यूज यहाँ पर आने वाली है। इसके लिए मैं यहाँ पे इसको अलग अलग सेपरेट कर दे रहा हूँ अभी। ओके स्टूडेंट, चलिए शुरू करते हैं इसको। फिर अब हमारा एनालिसिस टेबल बनेगा। एनालिसिस टेबल जो होगा वो कैसे बनाना है, तो सबसे पहले हम ग्रुपिंग की ही बात करेंगे। तो ग्रुपिंग टेबल का ही हमें यूज करके एनालिसिस टेबल को भरना है। इसमें हमें ये करना होगा कि जो हमने ग्रुपिंग टेबल बनाया है और इस ग्रुपिंग टेबल में जितने भी कॉलम्स दिए गए हैं इसमें से सबसे हाईएस्ट नंबर हमें यहाँ पे चूज करना है। लाइक अगर मैं फर्स्ट कॉलम की बात करूं तो फर्स्ट कॉलम का सबसे हाईएस्ट नंबर क्या है, 10 और एक और हाईएस्ट है वो भी 10 है। तो ये 2 हाईएस्ट नंबर हो गए। इसी तरह से अगर मैं सेकंड कॉलम में हाईएस्ट नंबर बोलूं तो सेकंड कॉलम का हाईएस्ट नंबर है हमारा 90, फिर थर्ड में हाईएस्ट नंबर है 14, फोर्थ में हाईएस्ट नंबर है 23, फिफ्थ में हाईएस्ट नंबर है 21 और सिक्स में तो एक ही नंबर है वही है हाईएस्ट, दैट इज 24। बस अब हमें ये करना है कि हमें ये देखना होगा कि ये जो हाईएस्ट नंबर आ रहे हैं ये किस क्लास के सामने के, और वही चीज हमें यहाँ पे मार्किंग करनी होगी। लाइक अगर मैं फर्स्ट वाले कॉलम से शुरुआत करूं, फर्स्ट वाले कॉलम में 2 हाईएस्ट नंबर है दैट इज 10 और 10। तो यहाँ पर ये वाला जो 10 है ये किसके सामने है, 10 और 15 के सामने है। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे जो फर्स्ट जो कॉलम है उसमें 10 और 15 के सामने यहाँ पर एक मार्किंग दूंगा इस तरीके की, और फर्स्ट कॉलम में ही 2 है 10, इसलिए यहाँ पर ये 20 और 25 के सामने भी मार्किंग आएगी इस तरीके की, ये मार्किंग आ गई। बस अब हमें इसी पैटर्न में सारे कॉलम्स को भरना है। अब अगर मैं सेकंड ले लूं तो सेकंड में हाईएस्ट नंबर है 19। तो हमने देखा 19 कैसे आया था, 19 आया था 10 और 9 को ऐड करने से। तो ये हमें देखना होगा कि ये दोनों नंबर किसके सामने के हैं, कौन सी क्लास के सामने के हैं। ये 10 जो है वो 20 से 25 के सामने का है, 9 जो है वो 25 और 30 के सामने का है। तो हमें क्या करना होगा, इन दोनों क्लासेस के सामने यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो हम देखते हैं क्या कहां पर आएगा, ये 20 से 25 में आ जाएगा एक सेकंड के सामने,
देखो सेकंड कॉलम के सामने 20 से 25 है और दूसरा क्या नंबर है 25 से 30, तो एक ही आ गया, ये मार्किंग आ गई। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड में। थर्ड कॉलम में हमारा हाईएस्ट नंबर है 14 और 14 किसको ऐड करने से आया था 4 और 10 को, ये वाले 4 और ये वाले 10 को ऐड करने से, इन दोनों को ऐड करने से आ रहा था 14। तो हम अगेन देखेंगे कि कौन सी क्लास है सामने, 4 के सामने की क्लास है 15 से 20, तो यहाँ पे थर्ड कॉलम में 15 से 20 में यहाँ पे मार्किंग आएगी इस तरीके की, और 10 के सामने जो क्लास है दैट इज 20 से 25, तो यह जाएगी मार्किंग। तो इस तरह से हमारा 14 मतलब थर्ड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फोर्थ में। तो याद करो फोर्थ वाले कॉलम से हमने 3-3 का सम लिया था, तो ऊपर से 3 हमने ले लिया था तो 13 आया था, और नीचे से 3 लेंगे तो 23 आएगा। मतलब कौन कौन से नंबर है 4, 10 और 9, तो इसके सामने की जो क्लासेस आ रही है उसी के सामने यहाँ पे मार्किंग करना है फोर्थ वाले कॉलम में। तो कौन कौन सी क्लास आ रही है 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30। फोर्थ वाले कॉलम में कहां से स्टार्ट होगा 15 से 20, फिर 25 से, फिर 20 से 25 और लास्ट वाला जो है वो 25 से 30, ये आ गया। नेक्स्ट हम चलते हैं कहां पर फिफ्थ वाले में। फिफ्थ कॉलम में हमने देखा था कि ऊपर से एक छोड़ के 3-3 का पेयर रखना है, तो ऊपर से एक छोड़ दिया 3 का पेयर लिया था तो आया था 16, और लास्ट वाले 3 का लिया था तो आ गया था 21। तो लास्ट वाले तीनों क्लास के सामने मार्किंग आएगी दैट इज 20 से 25 और 30 यहां पर। तो हमें ये भी चेक करना होगा कि वो फिफ्थ के सामने क्या होना चाहिए। और लास्ट नंबर है 24, वो किसके सामने का है, ऊपर से 2 नंबर छोड़ने थे, तो ऊपर से अगर मैं 2 छोड़ दूं और ऐड करूं 3 के ग्रुप में तो ये आएगा 10, 4, 10 से 24 आ जाएगा। और ये तीनों किसके सामने के हैं 10 से 15 के सामने का है, तो यहाँ पे 10 से 15 में आ जाएगा एक हमारा सिक्स्थ वाले कॉलम में 10 से 15 में आ गया, फिर 15 से 20 में आएगा, और लास्ट जो है वो है 20 से 25 ये आ गया। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, हमें इनको ऐड करना है और इनकी वैल्यू बतानी है कि यहाँ पर हाईएस्ट जो मार्किंग आ रही है वो किसकी है, कौन से ग्रुप की है। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमारा मॉडल क्लास कौन सा होगा। तो चलो इसको हम ऐड करते हैं और पता लगाते हैं कि हमारा जो मॉडल क्लास हमें जो लेना है वो कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ से ऐड करना स्टार्ट करूं तो यहाँ तो कुछ नहीं है तो यहाँ 0 आ जाएगा, अगेन यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 0, यहाँ पर जो मार्किंग आ रही है वो 2 है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पर 1, 2, 3 तो यहाँ पर टोटल 3, यहाँ पर आ रहा है 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये आ जाएगा 6, यहाँ पर आ रहा है 3 और यहाँ पर आ रहा है 1। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम टोटल देख सकते हैं कि यहाँ पर टोटल सबसे बड़ा क्या आ रहा है, यहाँ पर है 6, और 6 के सामने जो भी क्लास है वही हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी। तो हमारा 20 से 25 हमारा मॉडल क्लास होगा। मतलब ये वाला 10 हमको लेके चलना है हमारे क्वेश्चन के लिए, इस 10 को हम नहीं लेंगे। तो देखा हमने किस तरह से क्लास को पता लगा लिया, और इसी तरह से फिर आगे के हम सारी वैल्यूज को पता लगा सकते हैं। इनफैक्ट कि ये हमारा हो जाएगा F1 हो जाएगा, और उसके पहले होता है F0 और उसके बाद होता है F2। तो इस तरह से हमारी सारी वैल्यूज हो जाएंगी। बस इसके बाद हमें फॉर्मूला पुटअप करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट करिए, जिसके बाद फिर हम इसका आंसर आपको सॉल्व करवाएंगे। सो स्टूडेंट्स अब हम आगे देखेंगे कि आगे किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अभी हमारा मोड नहीं आया है। अभी हम लोगों ने केवल ये पता लगाया है कि इन दोनों में से कौन सा हमारा मॉडल क्लास होने वाला है। तो हमने देख लिया है कि हमारा जो मॉडल क्लास आने वाला है वो है 20 to 25, और उसी के बेसिस पे हमारी सारी वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। तो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो मॉडल क्लास है वो है 20 to 25, जिसमें L1 होगा हमारा 20, तो यहाँ पे L1 की वैल्यू होगी हमारी 20, F0 की वैल्यू है 4, F1 की वैल्यू है 10 और F2 की वैल्यू 9 है, और I मतलब क्या होता है क्लास का डिफरेंस, तो यहाँ क्लास डिफरेंस जो है वो है 5। बस अब हमें इसको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रखना है।
तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, तो ये होगा z इज इक्वल टू L1, तो L1 हमारा 20 है, तो यह जाएगा 20 प्लस F1 की वैल्यू होती है 10 माइनस F0 की वैल्यू है 4 अपॉन में 2 इंटू F1, तो F1 यहाँ पर 10 है, तो आ गया 10 माइनस F0 है 4 और माइनस F2 क्या है 9, तो ये आ गया हमारी वैल्यू। इनटू में आ जाएगा i का मतलब होता है यहाँ पे 5, हम लोगों ने अभी देखा। इसके आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। नाउ z इज इक्वल टू 20, देन 10 माइनस 4 विल गिव यू 6 एंड अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 20 और माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों ही ऐड हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, जिसको सॉल्व करने से आंसर हमारा आ जाएगा 13 इंटू में आ जाएगा 5। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा z इज इक्वल टू 20 प्लस 6 अपॉन 7 इंटू में आ जाएगा 5, जिसके बाद z इज इक्वल टू 20 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30 अपॉन 7। अब हम क्या कर सकते हैं इसके लिए, या तो आप इसको एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हो या फिर आप पहले इसकी वैल्यू निकाल लें और जो भी इसकी वैल्यू आएगी उसको डायरेक्टली आप 20 में ऐड कर सकते हैं, वो ज्यादा इजी होगा। तो हम ये ले लेते हैं z इज इक्वल्स टू 20 प्लस 4.29। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 4.29 और आपको सिंपल इसको ऐड कर देना है तो आ जाएगा 24.29। तो ये आपका होगा फाइनल आंसर, राइट। जो कि आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर आया है हमारा मोड, वो इसी ग्रुप के बीच का नंबर है, राइट। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग फाइंड कर सकते हैं ग्रुप सीरीज के केस में मोड की वैल्यू बाय यूजिंग ग्रुपिंग मेथड। और आप ध्यान रखिएगा कि ग्रुपिंग मेथड का यूज आपको कब करना है, जब क्वेश्चन में एक से ज्यादा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दी हो पर वो सेम होनी चाहिए, तब जाके इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा मोड। तो इस तरह से हम मोड की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। बस आपको ध्यान रखना है कि आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियोस को देखना है, जिससे कि आपका जो टॉपिक है मैं धीरे धीरे सारे टॉपिक्स को कवर कराने वाला हूँ। And if you are liking my video, then please like, share and subscribe the channel for the latest videos. Thank you so much. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।